नमस्कार। आज हम एक ऐसी कविता की परतों को खोलेंगे जो एक बहुत सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछती है। सवाल ये कि क्या कोई आग वाकई दूर होती है या उसकी तपिश, उसका धुआं किसी न किसी तरह हम सब तक पहुंच ही जाता है। और यहीं से कविता की शुरुआत होती है। देखिए ये लाइनें कितनी पावरफुल हैं। जल रही है धरती कहीं और धुआं आसमान तक है। मतलब ये सिर्फ आग और धुएं का जिक्र नहीं है, ये तो एक तस्वीर है, एक इशारा है कि हम सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कि दुनिया के किसी एक कोने में अगर कुछ होता है ना तो उसकी गूंज हर जगह सुनाई देती है। तो चलिए सबसे पहले उस चिंगारी की बात करते हैं, है ना। वो दूर का संघर्ष जो हमें अक्सर खबरों में तो दिखता है, पर ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी से उसका क्या लेना देना। कविता में कुछ जगहों के नाम आते हैं जैसे ईरान, इजराइल, अमेरिका। अब देखिए यहाँ मुद्दा किसी की पॉलिटिक्स समझना नहीं है, बल्कि ये नाम एक सिंबल की तरह हैं। ये वो जगह हैं, वो केंद्र हैं जहाँ से बेचैनी की लहरें उठती हैं। ये उस ग्लोबल टेंशन को दिखाते हैं जो इस आग को लगातार हवा देती रहती है। और पता है यही कविता का पहला बड़ा पॉइंट है। वो साफ साफ कहती हैं कि ये जो लड़ाइयाँ हैं ना, ये सिर्फ नक्शों पर खींची गई लाइनों की मोहताज नहीं है। इनका असर बहुत बड़ा होता है। पूरी दुनिया में एक अजीब सी बेचैनी, एक परेशानी का माहौल बन जाता है। तो ठीक है, ये तो हुई जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात, पर सवाल ये है कि ये परेशानी हम तक पहुंचती कैसे है। तो अब बात करते हैं युद्ध की आर्थिक परछाई की। वो हिस्सा, चाहे ये एब्स्ट्रैक्ट सा लगने वाला मसला, हमारी जेब और हमारी रसोई तक आ पहुंचता है। और इस लाइन में तो जैसे पूरी कहानी कह दी गई हो। तेल की कीमतों में उठती आग महंगाई बनकर हर रसोई में जलती है। क्या कमाल का मेटाफर है। सोचिए, एक आग जो युद्ध के मैदान में जल रही है, वो तेल की कीमतों से होते हुए हर घर के चूल्हे तक पहुंच जाती है, महंगाई बनकर। एक ग्लोबल क्राइसिस कैसे एक पर्सनल घरेलू क्राइसिस बन जाता है, ये लाइन सब बता देती है। तो ये है वो चेन रिएक्शन, वो पूरी कड़ी। देखिए, स्टेप 1, कहीं दूर एक युद्ध शुरू होता है। स्टेप 2, उसका असर पड़ता है कीमतों पर, वो बढ़ने लगती हैं। स्टेप 3, रोटी मतलब हमारी रोज की जरूरतें महंगी हो जाती हैं। और आखिर में स्टेप 4, भारी सांसें। इसका सारा बोझ आम इंसान की जिंदगी पर आ जाता है। ये कनेक्शन कितना सीधा और कितना दर्दनाक है ना। और बात सिर्फ रोज के खर्चों तक नहीं रुकती। नहीं, जब इकोनॉमी पे प्रेशर बढ़ता है तो नौकरियां डावाडोल होने लगती हैं। लोगों के सपने जो उन्होंने अपने भविष्य के लिए देखे थे, वो टूटने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे से स्थिरता की जमीन ही खिसक गई हो। तो ये तो हुआ आर्थिक असर, लेकिन एक और परछाई है जो युद्ध अपने पीछे छोड़ जाता है, और वो है डर। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक असर जो हजारों मील दूर बैठे लोगों तक भी पहुंच जाता है। और ये डर सबसे पहले कहाँ दिखता है? बाजारों में। डर का साया बाजारों पर छा जाता है। बाजार जो किसी भी इकोनॉमी की धड़कन होते हैं, एक अनिश्चितता के माहौल में कांपने लगते हैं। एक अनजाना सा खौफ निवेश और भरोसे दोनों को खा जाता है। पर ये डर सिर्फ बाजारों तक नहीं रुकता, वो वहां से निकलकर हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में घुस आता है। जब भविष्य को लेकर ही श्योरिटी ना हो तो लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा उठने लगता है, चाहे वो पड़ोसी हो, दोस्त हो या फिर परिवार ही क्यों ना हो। और आखिर में इस डर का सबसे गहरा असर पड़ता है हमारे भविष्य पर। आगे क्या होगा, कुछ साफ नजर नहीं आता। वो जो एक नक्शा होता है ना हमारे जहन में कि जिंदगी ऐसी होगी वैसी होगी, वो सब इस डर के धुएं में एकदम धुंधला पड़ जाता है। और फिर मन में उठता है वो एक सवाल, वो डर कि अगली चिंगारी कहीं हमारे आंगन तक ना आ जाए। यही खौफ है जो हर इंसान के मन में चुपचाप बैठा रहता है। और शायद यही युद्ध का सबसे बड़ा, सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक असर है। कविता ये बहुत खूबसूरती से बताती है कि युद्ध का शोर सिर्फ धमाकों का शोर नहीं होता। वो शोर हर शहर की खामोशी में भी सुनाई देता है, हर माँ की दुआ में सुनाई देता है, हर बच्चे के सवालों में। ये एक ऐसी मौजूदगी है जो दिखती नहीं पर महसूस हर जगह होती है। तो अब हम पहुंचते हैं इस पूरी चर्चा के आखिरी हिस्से पर, एक ऐसा हिस्सा जो हमें एक ज्यादा बड़े, ज्यादा गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। ये बात अब सिर्फ इकोनॉमी या डर की नहीं है, ये बात पूरी इंसानियत की है। यहाँ कविता एक बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल पूछती है। ए दुनिया, ये कैसी तरक्की है तेरी, जहाँ इंसान चांद पर पहुंच गया पर दिलों में अब भी जंग पलती है। सोचिए जरा, हम टेक्नोलॉजी में तो चांद तक पहुंच गए, लेकिन हमारे दिलों में आज भी वही नफरत और जंग है। ये हमारी सो कॉल्ड प्रोग्रेस पर कितना बड़ा सवालिया निशान है।
और आखिर में कविता हमें एक बात याद दिलाती है, एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, एक ऐसी सच्चाई जिसे कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। और वो सच्चाई ये है, जब भी कहीं युद्ध जलता है तो उसकी राख पूरी दुनिया पर गिरती है। यही है अंतिम सत्य। कोई भी युद्ध कभी भी लोकल नहीं होता। कोई भी लड़ाई सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहती। जब भी कहीं भी आग जलती है तो उसकी राख हवा में उड़ती है और हम सब पर गिरती है। कभी आर्थिक बोझ बनकर, कभी डर का साया बनकर, तो कभी इंसानियत पर लगे एक घाव की तरह। हम सब एक ही आग की राख से ढके हुए हैं।